राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, बस मैं घर आती जा रही हूँ और इस समय मॉर्निंग टाइम के चल रहे हैं ना, तो दोपहर में आ जाती हूँ हाल तो 2 बजे तक। और इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और यहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है, पानी वगैरह पिला के, खीरा काटा हुआ था खिला के और सुला दिया है, रेस्ट कर लें दोपहर में। और इसके बाद में यहाँ देखिए अब हो रहा है फ्रेंड 4 बजे का टाइम। अभिषेक जा रहे हैं अपनी एकेडमी, क्योंकि धूप अभी भी बहुत तेज़ है। मैं बोले थी और हो जाए तब चले जाना, तो बोला था मम्मा फिर टाइम नहीं रहता, फिर लौटने का भी टाइम हो जाता है, फिर मोबाइल है टाइम मिलता है, इसलिए फिक्स टाइम है इसका निकलने का। तो बस निकल रहा है। और मैं भी चली गई थी थोड़ा देर रेस्ट करके, पड़ोस में वो बोला हुआ था वहाँ चली गई। फिर आने के बाद में फिर थोड़ा देर रेस्ट की। और ये देखिए अब मैं अभिषेक को बोलती हूँ कि थोड़ा और धूप हो जाए तब चले जाया करो, लेकिन बोलता है मैं लेट हो जाता हूँ। अभिषेक तो गया, वो भी धूप इतनी तेज़ है, मैं मना करती हूँ बेटा, लेकिन बोलता मम्मी फिर गैप हो जाता है ना, तो फिर वहीं के वहीं पहुँच जाते हैं, तो मुझे फिर सीखने बहुत। और लड्डू गोपाल जी को मैंने खीरा लगाया हुआ था, तो वो चने जो फ्राई किए हुए थे वो चने और उसका कर दी हूँ, थोड़ा खा लें तब काम किया जाए। और मैं जा रही हूँ मसाले उठा रहा हूँ, क्योंकि मसालों में धूप बहुत काफ़ी लग गई, 2 दिन की धूप लग गई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला फिर पीसने का। तो एक दिन छोड़े 2 दिन मिल गए। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि खल्लड़ में ऊपर ले जाऊं कि मसाले नीचे लेके आऊं। नीचे तो वैसे भी लाना है, यही आपने। चलिए, ये बोल रहे थे कि ऊपर ही कूट लो, चलो एक चीज़ कूट लेंगे, लेकिन पीसना तो नीचे ही है ना, तो इससे अच्छा नीचे ले आते हैं। और फ्रेंड्स इतना टाइम हो गया फिर भी धूप इतनी तेज़ है, धूप तो शाम तक बनी ही रहती है। तो यहाँ मैं आई थी उठाने के लिए, 2 दिन की धूप लग गई इनमें, क्योंकि बीच में फिर मुझे टाइम मिला नहीं, तो मैंने कहा नहीं उठा के ले जाऊँ। और सच में जब उठाने आई थी ना, इतनी गर्म थी कि मतलब परात तो थाली ना उठाती भी नहीं बन रही थी, इतनी गर्म थी। बहुत तेज धूप लग गई। और सारे मसाले लाने के बाद में यहाँ अभी मुझे खल्लड़ में कूटना है। तो मैंने कहा पहले ऐसा करती हूँ कि टाइल्स का थोड़ा डर तो है ये कि धमक नीचे लगती है, तो यहाँ मैंने रख लिया है, ताकि इसी के ऊपर रख दूँगी ना तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो बस यहाँ पे कूटें, क्योंकि गरम मसाले में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो कि जार में दिक्कत करती हैं। तो धूप अच्छे से लग गई है तो बढ़िया से कूट लिया मैंने, दालचीनी वगैरह और भी काफ़ी सारे ऐसे मसाले होते हैं जिन्हें अच्छे से ही कूटना होता है बस। और यहाँ मैंने गरम मसाले ना छोटे ब्लेंडर में ही पीस लिए थे, क्योंकि ब्लेंडर भी हमारा काफ़ी काम करता है। और गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा इतना नहीं था जितनी की धनिया और मिर्ची होती है। और इसके बाद में मैंने छाना, क्योंकि छानने के बाद में जो भी चलनी में निकल आएगा जो वैसा पार्ट है, तो वो फिर दोबारा से पीस लूँगी। तो यह मैंने अच्छे से छान लिया है। अच्छा नाश्ता ले आऊँ जाके पहले, तो फिर पी लेते हैं। बची थी आधा कप, तो मैंने पी लेती हूँ, वरना मैं भी पीती तो नहीं। फिर 6 बजे के टाइम पे मैंने बची तो पी लेते हैं। धनिया पिस गई। सबसे बड़ी जंग जो है ना वो मिर्च की है। देखते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ना तो फिर उतनी वो नहीं उड़ेगी।
बस, वरना ना भूत भाग जाएंगे, मोहल्ला पड़ोस के भी, घर के भी भाग जाएंगे, मुझे भी भागना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से पीसेंगे। और फिर धनिया मैंने पीस ली हुई है। अब आ गई है बारी मिर्ची की, तो भाई मिर्ची तो पीसनी है। तो यहाँ मैंने मिर्ची पीसने से पहले पूरे में घी लगा लिया। घी से ये होता है ना, अगर थोड़ी बहुत उड़ती है लगती है, क्योंकि मिर्ची बहुत मतलब जलन करती है बाद में, तो मैंने घी लगा लिया। उससे क्या जलन नहीं होती अगर थोड़ी बहुत उड़ती भी है। तो यहाँ मैं मिर्ची भर रही हूँ। वैसे मैं इस तरीके से पीसती हूँ कि उड़ती तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने जार में भर दिया है, और साथ में इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगी सरसों का। उससे क्या है ना, उड़ती नहीं है मिर्ची बिल्कुल भी इधर उधर, और बस भी कम लगती है। तो बस यहाँ मैंने जार में डाल दिया है 1 चम्मच तेल, और इस तरीके से मिर्ची पीसते हैं तेल डाल के। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा तेल डालना, उससे है ना पीसने के बाद में उड़ती नहीं है, तो दिक्कत भी नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा टफ काम है मिर्ची पीसना। तो यहाँ देखिए मेरी पिस रही है मिर्ची, और बस थोड़ी सी और रह गई पीसने को, और बस पलटती जा रही हूँ, पीसती जा रही हूँ जितना जार में आ रहा है। और फ्रेंड्स, काम तो करने ही करने हैं, जो काम डला है वो तो करना ही है, चाहे थके हो चाहे कैसे भी हो। लेकिन एक जो मोटिवेशन मिलता है, अगर वो ना मिले ना, तो सच में काम करने में वो मज़ा नहीं आता। कि एक तो सपोर्ट मत करिए, ऊपर से आप ये बोल दें अरे हो गया, कितना काम है। ऐसा काम तो ना चुटकियों में हो जाता है। और किसने कहा था करने के लिए, बस ये शब्द सुन लेते हैं ना तो एड़ी से चोटी तक आग लग जाती है कि किसने कहा करने के लिए। अरे यार, घर गृहस्थी में बहुत सारे काम, मन नहीं मानता किसी की, कहता कौन है हमसे, एक मन बोलते हैं ना कि नहीं मानता। आप कितने भी थके हुए, हम महिलाओं का बस यही होता है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो वर्कर हो, लेकिन एक मन नहीं मानता। ये देखिए मेरे डिब्बे भर गए हैं, मिर्ची का भी, धनिया का भी, और जो बची है तो फिर मैं डेली यूज के लिए ले लूँगी, मसालदानी में रख दूँगी। तो मतलब एक मन ही ऐसा होता है ना जो हमें रेस्ट करने के लिए मतलब बिल्कुल भी वो नहीं देता कि हाँ थोड़ी देर रेस्ट करते भी हैं ना, फिर दिमाग में रेस्ट करते टाइम भी मन में यही चलता है, अरे यार अभी वो काम रह गया, वो भी कर लिया जाए। और संडे का तो पूछे मत कि संडे कब निकल जाता, वो मतलब दुगना के चौगुना हो जाता है उस दिन का काम। तो बस हम महिलाओं को एक क्या चाहिए, एक छोटी सी बड़ाई मिल जाए बस, और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं लगाते कि हाँ इतना काम किया, ये हो गया, बहुत अच्छा किया। तो एक उससे ना काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और पीसने के बाद में खाना मैंने जल्दी ही बना लिया ताकि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। यहाँ दाल फ्राई हो चुकी है, तब तक मैंने चावल भी बीन के और साफ कर धुल लिए। और अब जा रही हूँ धनिया की पत्ती तोड़ने, और धनिया की पत्ती हमारी उग आई है, ये पहले की है, ये तो मैंने अब डाली हुई थी, ब्लॉग में दिखाया था, ये पहले की है। तो घर की धनिया की तो बात ही अलग होती है। तो बस उतना ही तोड़ के ले जाती हूँ जितनी ज़रूरत है। काफ़ी मतलब अच्छी धनिया उगाई है, और गर्मी में धनिया की ना बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ताज़ा धनिया फ्रेश मिलता भी नहीं है। धनिया की ज़रूरत थी, इतना तोड़ लिया है, तेज बच गया। उतना ही तोड़ती हूँ, ज़्यादा तोड़ने से मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा काम भर का तोड़ेंगे तो रोज़ खाएंगे, और एक दिन में पूरा निकाल देंगे तो फिर रोज़ के लिए नहीं होगा। तो जितनी ज़रूरत है उतनी, बच्चों से भी मैंने बोल दिया जितना डालना है उतना ही लेके आओ, फालतू ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। तो चलिए तोड़ लें। घर की धनिया की तरह बात ये अलग होती है। तो यहाँ दाल पक चुकी है, डाल दी है मैंने धनिया की पत्ती। और सबका खाना वगैरह होने के बाद में यहाँ मैं धुल रही बर्तन। फ़ैन चल रहा था, कम से कम गर्मी तब भी नहीं लगती, क्योंकि गर्मी अब काफ़ी पड़ने लगी अप्रैल में ही। बताइए इतनी गर्मी हो गई, आगे क्या होगा। तो यहाँ फ़ैन चला लेती हूँ, तब जाके धुलती। तो सबका खाना वगैरह हो गया, तो यहाँ धुल रही थी मैं बर्तन। तो बस यही है ना कि हम महिलाएं ना छोटी छोटी खुशी में ही खुश हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कौन बोलता है कि करो या ना करो। ये शब्द थोड़ी कहीं ना कहीं खल जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, हम लोगों को तो काम करना ही है। तो
यहाँ मेरे बर्तन धुल गए हैं, बस किचन है रह गई है साफ़ करने के लिए। सो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग ना कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, मेरी बात कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।